हरे कृष्णा। तीसरा स्कंद 29वां अध्याय भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति की व्याख्या। श्लोक नंबर 17 से हम कंटिन्यू करेंगे। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्य को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करें। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्व तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवद गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य के गुरु बना करके ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आचार्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि आचार्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य वह गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप में जानता है। गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का पूर्ववर्ती उसका गुरु होता है, जो उसका परम गुरु और उसका भी गुरु होता है, और ये सब आचार्यों की शिष्य परंपरा बनाते हैं। यहाँ संस्तुति की गई है कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाए। कहा गया है कि गुरु नरमति ही। इसका अर्थ है गुरु को सामान्य व्यक्तियों की बातें सोचते हुए किसी वैष्णव या भक्तों को किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्य को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर, काष्ठ या धातु की बनी समझना निंदनीय है। नियमेन मान्य विधि के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्त को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीनों का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीबी का शिकार है। भक्त की दृष्टि में वह व्यक्ति दीन है जो कृष्ण भक्त नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भक्त नहीं है तो वह दीन है। दूसरी ओर रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य हुए हैं जो वृक्षों के नीचे रात भर रहते थे। ऊपर से लगता था कि वे गरीबी से ग्रस्त है, किंतु उनकी रचनाओं से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में वे कितने संपन्न महापुरुष थे। जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, भक्त उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति के मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। भक्त का यह कर्तव्य है, उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हो या जिसका ज्ञान उसी के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर करा सके। यह इष्टागोष्ठी कहलाती है। भगवद गीता में बोधयंत परस्परम विचार विमर्श करने का निर्देश है। सामान्यतः शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करके तथा उनके कार्यकलाप के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाते हैं। ऐसी असंख्य कृतियां हैं यथा पुराण, महाभारत, भागवत, भगवद गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय हैं। पारस्परिक रुचियों तथा समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वजाति कहलाते हैं। भक्त को ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जिसका चरित्र मानक विवेक अनुसार स्थिर न हो, भले ही वैष्णव या कृष्ण का भक्त क्यों न हो। यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। मनुष्य को धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करें, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करें और समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करें। श्लोक नंबर 18। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नामों के जप में करें। उनका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो, किंतु वह ईर्ष्यालु न हो। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्व होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आध्यात्मिक बौद्ध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना होता है। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मनुष्य को अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी न करें, विषय जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं ही
अपने पास रखे। वह न तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, न आवश्यकता से अधिक साज सामान एकत्र करे। सामान्य व्यक्ति उससे वृथा वार्तालाप न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को न अपनाए। केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करें जिनसे वास्तविक प्रगति हो सके। भगवद गीता के 18 गुण बताए गए हैं, जिनमें से सादगी या सरलता भी एक है। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न अन्यों से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए। उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। इसका उल्लेख यहाँ पर और साथ ही भगवद गीता में भी हुआ है। मनुष्य को प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में किस तरह प्रगति की जाए। ऐसे उपदेश आचार्य के से ग्रहण करने चाहिए और उनको आत्मसात करना चाहिए। यहाँ पर नाम संकीर्तन का विशेष उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन या तो अकेले या मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक उन्नति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन पर विशेष बल दिया है। एक अन्य शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है आर्जेवेन, जिसका अर्थ है बिना कूटनीति के। भक्त को अपने हितार्थ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निस्संदेह धर्म उपदेशकों को भगवान के ध्येय पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्ग निर्देशन के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं, किंतु जहाँ तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। एक अन्य आर्य भी शब्द प्रयुक्त हुआ है। आर्य वे व्यक्ति हैं जो कृष्ण चेतना में प्रगति करने के साथ ही भौतिक समृद्धि में भी उन्नति करते हैं। आर्य तथा अनार्य या सूर तथा असुर के बीच जो अंतर है वह उनकी आध्यात्मिक प्रगति के स्तर में अंतर है। ऐसे व्यक्तियों की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उपदेश है असत्य संग त्याग। जो लोग नाशवान वस्तु के प्रति अनुरक्त हैं ऐसे व्यक्तियों का त्याग करो। असत्य वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है तथा स्त्रियों या भोग्य वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय पात्र है। भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है कि उसकी विनयशीलता तथा सहिष्णुता। भले ही वह आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, वह सदैव विनीत तथा सहिष्णु बना रहता है। जैसा कि कविराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णवों ने अपने उदाहरण द्वारा हमें शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे न तो गर्व करना चाहिए, न झूठे ही फूला रहना चाहिए। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा। अगला श्लोक। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतः संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो लेती है, तो वह मेरे नाम या मेरे दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। तात्पर्य। इस उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान ने अपनी माता को बताया कि मद गुण श्रुति मात्रेय, मेरे नाम गुण रूप आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है। विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधान का पालन करने से मनुष्य समस्त दिव्य गुणों में पूर्ण योग्य बन जाता है। भौतिक संगति के कारण हमने जो कुछ अनावश्यक गुण विकसित कर लिए हैं, उस कलमश से युक्त प्रक्रिया का पालन करके हम छूट सकते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित दिव्य गुणों का विकसित करने के लिए हमें इन कलमशग्रस्त गुणों से मुक्त होना चाहिए। श्लोक नंबर 20 स्टॉप, यहीं रोकना। हरे कृष्ण।